खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, 3 राज्यों में विधानसभा और 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर आपको भाजपा की जीत के बारे में अब तक सारी चीजें बता दी होंगी और उस चीजों में साफ तौर पर सिर्फ एक ही चीज बोलते हुए गोदी मीडिया नजर आया कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन सच्चाई हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों, और उस सच्चाई के साथ साथ भाजपा का पूरा किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और ये बात कोई हवाई नहीं है दोस्तों, भाजपा के गढ़ में पूरे 28 साल के बाद उसका किला ध्वस्त हो गया है। और वो किला भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ है दोस्तों, पूरी तरीके से आरएसएस के गढ़ में ये किला ध्वस्त हो गया है। तो जहां गोदी मीडिया चिल्लाते हुए नाचते हुए गोदी में बैठकर भाजपा की जीत पर तालियां बजा रहा है, वहां पर पूरी तरीके से भाजपा की इस हार के बारे में कोई भी नहीं बता रहा है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही मोमेंटो सेट करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टेम्पो है वो पूरी तरीके से टाइट है, और उस टाइट टेम्पो में साफ तौर पर अगर किसी की लंका लगी है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ कांग्रेस है। और राहुल गांधी पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में नाकाम हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों, जिसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से 28 साल का इतिहास आज कांग्रेस के पूरी तरीके से भाजपा का जो किला था उसे ध्वस्त कर दिया है। इस पूरे इतिहास में जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है गोदी मीडिया से, ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है। और इसके बाद जीत को लेकर हर जगह भाजपा तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया पूरी तरीके से नाचता दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी वो आंसू बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इस खबर को तो मीडिया कहीं रब करके मिटा देना चाहता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि भाजपा के इतिहास में जिस तरीके से उनका किला ध्वस्त हुआ है उसके बारे में आपके सामने रखा जाए। तो क्या है पूरी रिपोर्ट हम आपको बताते हैं दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर हम आपको बता दें कि पुणे के कस्बा सीट में कांग्रेस के देवेंद्र धनखड़ ने जीत को ऐतिहासिक तौर पर दर्ज कर दिया है, और इस जीत को उन्हें जनता की जीत बताया है। और साफ तौर पर भाजपा के जो हेमंत रानसे थे वो हार से रोते बिलखते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि कस्बा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा पूरी तरीके से फूट फूट के रोती हुई दिखाई पड़ रही है दोस्तों। लेकिन ये खबर आपको सोशल मीडिया पर जरूर चर्चाओं का विषय में दिखाई दे देगी, लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से आरएसएस के गढ़ कहे जाने वाले कस्बा सीट को अपने प्लेटफॉर्म्स, अपनी टीवी स्क्रीन से गायब कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की इस ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस के बाद जिस तरीके से नतीजे आए, तो साफ तौर पर भाजपा में पूरी तरीके से खतरे की घंटी बज गई है। और जहां जीत की तालियां बज रही थी, वहीं कांग्रेस की जीत के बाद आरएसएस की गढ़ वाली कस्बा सीट पर हर कोई मातम मनाता हुआ नजर आ रहा है। और इस जीत की बात अगर हम कहें तो ये साफ तौर पर पूरी तरह से आरएसएस के गढ़ कही जाने वाली सीट थी, जिसमें हर कोई ओवर कॉन्फिडेंस होकर कह रहा था कि अगर यहाँ पर कोई आएगा तो सिर्फ भाजपा आएगी। लेकिन जनता ने भी इस तमाम प्रकरण को समझते हुए पार्टी को आईना दिखा दिया, और इस आईने में भी ये भी साफ कर दिया कि नफरत की राजनीति चाहे आप जितना कर लीजिए अपनी ऐतिहासिक सीट को लेकर, चाहे आप जितना ही मुखर होकर कहते रहिए कि हमारा राज है, लेकिन जनता ने इस सीट के फैसले के बाद साफ तौर पर दिखा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का राज है तो वो जनता का राज है। दोस्तों, आपको पूरी तरीके से बता दें कि जिस तरीके से
भाजपा का पूरा खेल किसी और ने जो पूरी तरीके से बिगड़ गया, इसके ऊपर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जो इसके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार किया था, और देवेंद्र फडणवीस ने जो 40 जो स्टार प्रचारक की जो फौज थी, उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर जो आना जाना पड़ा, उसकी वजह से ये उनको जीत को लेकर, हमारे लोगों की इन्होंने जीत पूरी तरीके से बताते हुए पूरी बात को कहा है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ पूरा का पूरा प्रचार प्रसार हुआ, सारी चीजें दिखाई गई, सारे स्टार प्रचारक लाकर पूरी तरीके से इस सीट पर उतार दिया गया था। उस सीट पर उतारने का नतीजा ये हुआ कि 28 साल से फतेह किला पूरी तरीके से भरभरा कर गिर गया, और इससे कांग्रेस का पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और उस कॉन्फिडेंस के बाद जो मीडिया ये कहता हुआ दिखाई दे रहा था कि पूरी तरीके से भाजपा ने भारत जोड़ो यात्रा को फेल कर दिया, उस फेल करने वाली राजनीति पर भी इस सीट के बाद हर कोई खामोश बैठ गया है। और तो और दोस्तों, हम आपको बता दें कि वेबसाइट्स ने कहीं ना कहीं साफ तौर पर लिख दिया है कि जिस तरीके से पटकनी दी है भाजपा को पुणे के अंदर, कांग्रेस ने, ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हार है जिसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा हो टीवी पर, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के पूना कस्बा आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ पर भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही थी, और तमाम जितनी भी चीजें थी वहां पर पारंपरिक सीट कहकर भाजपा ने वहां पर कोई उस तरह का एफर्ट नहीं डाला था कि हाँ ये तो हमारी ही सीट है, निकल आएगी। लेकिन जैसे ही 28 साल वाली सीट का रिजल्ट सामने आया तो भाजपा के खेमे में पूरी तरीके से मातम मच गया है, और उस मातम के बारे में भी मीडिया जश्न मनाता हुआ, ताली पीटता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भाजपा की हार को पचा नहीं पा रहा। इसीलिए कांग्रेस पर पूरी तरीके से आगे आकर प्रहार करते हुए बार बार एक ही बात कह रहा है कि कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस की मिट्टी पलीत हुई है। जबकि आपको ये जान लेना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि साफ तौर पर जो पूरा का पूरा उपचुनाव में जो पूरी की पूरी टीम आई है, उसके अंदर सारी चीजें आई हैं, इसमें साफ तौर पर 3 राज्यों के चुनावी जो नतीजे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की पार्टियों को लेकर वो पूरी की बातें बता रही है। लेकिन महाराष्ट्र के हार को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको अपनी पूरी की पूरी सत्ता का असली चेहरा दिखा दिया है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और उसी के साथ साथ जो कांग्रेस ने त्रिपुरा और झारखंड में जो सिर्फ हार हुई है, उसको लेकर पूरा का पूरा मोर्चा खोलकर सिर्फ दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साफ तौर पर कांग्रेस अब सिमट चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा फेल रही है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताना चाहता कि भाजपा की जो हार जिन जिन जगहों पर हुई है वो उसकी ऐतिहासिक सीट थी, और उस ऐतिहासिक सीटों पर मार्जिन 2-4 हजार का नहीं है दोस्तों, बहुत लंबा पूरा का पूरा मार्जिन रहा है। और इस जीत में जो पूरी 7 में से जो 4 सीटें उसकी जो भाजपा की घट गई, उसमें पूरा का पूरा 10,000 जो उम्मीदवारों को, उसमें बीजेपी के उम्मीदवारों को कांग्रेस ने पूरी तरीके से हराया था। और पूरा का पूरा जो कैबिनेट का उतार चढ़ाव यहाँ पर इस सीट पर पूरी खुलकर हुआ है। लेकिन यहाँ पर भाजपा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जो जरूर थी कि ये सीट उसी की है, लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और तमाम लोगों ने मिलकर प्रचार प्रसार किया, तो उसका नतीजा यह आया कि उन्हें पूरी तरीके से सीट से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन अब पूरी तरीके से जो कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट और झारखंड को लेकर, जो बंगाल में जिस तरीके से एक पूरी संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है, उन सब को लेकर भी अब एक नई रणनीति के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन बात यही है कि आरएसएस की गढ़ कही जाने वाली पूना कस्बा की सीट को भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, और उनका 28 साल पुराना पूरा ऐतिहासिक गढ़ मिट्टी में मिल चुका है। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।